क्या आप भी चाहती हैं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से आपके और आपके पति का रिश्ता बस सुधरता चला जाए? जो भी समस्या है आप दोनों के बीच, जो भी बंधन है, जो भी परेशानी है, क्योंकि कुछ परेशानी तो है, क्योंकि आपकी जब शादी हुई थी आप उन पलों को याद करती हैं तो यकीन नहीं होता कि उस वक्त यही इंसान था, यही पति था जो आपकी हर बात मानता था। आप दिन को रात कह दो तो वो रात मानता था। आज वो पति आपकी कही गई सत्य बातों को भी झूठ कहता है, आपकी आंखों के आंसू को भी नकली कहता है। आप मायके जाना चाहती हैं, नहीं जाने दूंगा, जाओगी तो मैं लेने नहीं आऊँगा। तुम्हारा मायके में किसी के साथ गलत संबंध है, तुम क्यों बार बार जाना चाहती हो? तुम बाजार जाती हो तो इतनी देर क्यों करती हो? किससे मिलने जाती हो? तुम छत पर किसको देखने जाती हो? तुम बाहर किसी से मिलने तो नहीं जाती? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगी? तुम्हारे पास ना कोई जेवर रहने देता है तुम्हारा, ना हाथ में ज्यादा रुपया पैसा देता है, कहीं तुम भाग गई तो? मतलब तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच इस हिसाब से, इस लेवल से बातें होती है कि तुम्हें शर्म आती है कि ये मेरा पति है, 7 जन्म ये मेरा साथ निभाएगा। क्या बुढ़ापे में, क्या बीमारी में देखेगा? जब यंग हो, जवान हो, खूबसूरत हो, सारी काम करती हो, स्वस्थ हो, तब तो ये मुझे देखता ही नहीं, तब तो ये मेरा ख्याल ही नहीं रखता, तब तो ये मुझसे प्रेम ही नहीं करता। भला 7 जन्म छोड़ो, इस जन्म भी बुढ़ापे में, बीमारी के समय ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? रिश्ता बहुत कमजोर है तुम दोनों के बीच। कुछ लड़कियां लिख रही हैं कि तलाक के कागज बन रहे हैं महज 1.5 साल की शादी पे। 1.5 वर्ष होता ही क्या है? क्या समझी हो तुम अपनी पत्नी को, और क्या समझी होगी तुम्हारी पत्नी तुमको? 1.5 वर्ष का कोई समय होता है और तलाक ले रहे हो? फिर से कोई पत्नी आएगी, उसे कितना वर्ष दोगे समझने के लिए? जिससे ब्याह किया है 7 जन्म के लिए वो तुम्हारी पत्नी है, ब्याहता है, उसे वक्त दो, उसे समझो, उसकी बात सुनो। अगर उसकी आंखों में आंसू है तो क्यों आंसू है, उसको समझने का प्रयास करो। तुम अपने दिल की बात कभी उससे भी साझा करो। देखो दूरियां खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। उसकी बातें क्यों चुभती है तुम्हें? और यदि चुभती है तुम्हें उसकी बातें, तो एक बात याद करके चलो कि तुम्हारी भी बातें उसको चुभती होगी। जब वह चुपचाप बर्दाश्त कर रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट तुम भी करो, ये रिश्ता सुधर जाएगा। बात बात पर रिश्ते तोड़ते नहीं हैं। यदि दिन प्रतिदिन संबंध खराब हो रहा है तुम्हारा, यदि बदतमीजियां बढ़ती जा रही है तुम्हारे पति की, गलत व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ, कुछ भी अपशब्द बोल देता है तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे मायके के एक एक व्यक्तियों को गाली देता है, तुम्हारे घर जाने के नाम पर तुम पर चिल्लाता है, कुछ लड़कियों पर तो हाथ भी उठाए जा रहे हैं और कुछ लड़कियों का मामला कोर्ट कचहरी में चला गया है। तो चाहे रिश्ता किसी हद तक क्यों ना बिगड़ गया हो, चाहे आपका पति थोड़ा सा भी प्यार, थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं कर रहा है आपका, चाहे आपका रोना धोना, आपकी तकलीफ आपके पति को कभी नजर नहीं आ रही, फिर भी सिचुएशन बदल जाएगा। मैं कहती हूँ केवल अपने बेडरूम में एक स्थान पर बैठकर केवल इस मंत्र को 7 बार बोल देना। एक शब्द जिसे 7 बार बोलने मात्र से तुम्हारा पति 7 जन्मों तक तुम्हारी गुलामी करेगा। उसे कोई कितना भी कान में गलत बात डालेगा, कितना भी अपनी ओर करने का प्रयास करेगा, वो नहीं सुनेगा किसी की बात। तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा, धीरे धीरे उसका मन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो बदतमीजियों का सिलसिला है ना, तुमसे अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तुम अनपढ़ हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ये सारे शटर बंद हो जाएंगे उसके मुंह के। सिर्फ प्रेम ही नहीं करेगा, तुम्हारा सम्मान भी करेगा, आदर भी करेगा, तुम्हारे गुण उसे दिखाई देंगे। विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, यकीन रखो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होने दूंगी, एक भी रिश्ता नहीं टूटेगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ।
ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर हर घर को जोड़ा जाता है। घबराओ मत, रो मत। जब रोती हो तुम अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछती हो, तुम्हारा राहु प्रबल होता है, तुम्हारा शुक्र दूषित होता है। रोना नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, तुम उधर जाकर कार्य मत करो, इधर प्रॉब्लम है तो इधर ही सॉल्व करेंगे। रिश्ता जो टूट रहा है, रिश्ता फिर से जुड़ेगा। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। छोटी सी प्रक्रिया करनी है तुम्हें, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक मैजिक हुआ, एक जादू हुआ, एक जादू होगा तुम्हारे साथ। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें। यह प्रयोग तुम्हें किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन करना है। सैटरडे को किया गया यह प्रयोग केवल एक शब्द को 7 बार बोलना है, जैसे मैं कहूं वैसे करना है। और देखो, ये बिखरता हुआ रिश्ता, दो दिलों के बीच जो दूरियां बढ़ गई हैं, माँ आ रही है बीच बीच में, अपनी बातें रख रही है और सास ने मुश्किल कर दिया है जीना। पति थोड़ा सा भी प्रेम करने का प्रयास करता है, माँ प्रेम नहीं करने देती। माँ नहीं चाहती तुम दोनों के बीच प्रेम संबंध बढ़े। अद्भुत बात है, तब भी उसके मस्तिष्क से ये सारी चीजें हटेंगी, वो पूर्ण रूप से तुम्हारा होगा। घर में दिया जलता है, पूजा में जो भी दिया जल रहा हो, चाहे तुमने पूजा किया हो चाहे किसी ने भी पूजा किया हो, वो दिया जल रहा हो। और घर में दिया ना हो, ना जलता हो, किसी ने पूजा नहीं किया हो, तो मंदिर में से जलते हुए दिए से थोड़ा सा गर्म घी निकाल कर आपको लाना है। सरल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या करना है मैं बता देती हूँ। मंदिर में जो दिया जल रहा हो उसमें एक फूल बाती डाल देना। घर से एक अपनी फूल बाती लेके जाना, वो फूल बाती घी को पूरा पी लेगा, तुम्हें उस फूल बाती को लेके आ जाना है। बस उतना ही घी चाहिए, उतना चम्मच से निकालने की जरूरत नहीं है, दिया बुझ भी सकता है। यदि तुम्हारे घर में कोई दिया जल रहा हो, उसमें से गर्म घी निकाल लेना। तुम्हें इतना ही करना है। इसे कहीं भी एक जगह किसी पात्र में लेकर रख देना, रात्रि को काम है। सैटरडे को जब सोने चले जाओ, सारे काम हो जाए, खाना खा लो, रात्रि में जो वस्त्र धारण करती हो, बदलती हो कपड़े, वो भी बदल लो, हाथ पाँव मुँह अच्छे से धो लो, तालिए से पोंछ लो। अपने तकिए के ऊपर बैठना, पैर बेड पर रखना और बैठना तकिए के ऊपर, समझ गए? जैसे कुर्सी पर बैठते वैसे तकिए पर बैठ जाना। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह कर लेना। बिस्तर पैर पे रखना और बैठना तकिए पर। ये जो घी तुमने जलते हुए दिए से निकाला है, दोनों हथेली में मलना और दोनों पैर के तलवे में मलना। अब ये मत बोलना ये तो पूजा का घी है, पैर के तलवे में कैसे मलेंगे? ये तुम्हारा शरीर है, स्वच्छ शरीर है। शरीर के किसी भी भाग पे कोई भी व्याधि होती है, जलते हुए दिए का घी मल सकते हैं। घबराना मत, मैं बोल रही हूँ इसलिए मलना, डरना मत। पैर के तलवे में दोनों हाथ की हथेली पे, नाभि पे, कंठ पे थोड़ा थोड़ा सा ये घी लगा लेना। सुकून से बैठ जाना, अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना और सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा सोचना। और सोचने के साथ बोलना, ओम आद्राय 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 नमः। ये एक हुआ। ओम आद्राय 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 नमः, ये 2 हुआ। इस तरह करके 7 बार सिर्फ बोल देना। हाथों को गर्म करना, चेहरे पर मलना और सो जाना। ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जागृत हो जाएगा। क्या संबंध सुधरेंगे, तुम स्वयं हैरान रह जाओगी। दूरियां खत्म होगी, शक खत्म होगा और ये रिश्ता बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।